हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत हूँ। एक बार फिर हम जो है आपको क्वेश्चन पेपर का सोल्व लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, और ये जो है आपका हम लोग चल के देखेंगे कि हर एक ऑप्शन का जो है डिटेल से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 70 है। ठीक है, और इसमें जो हम लोग 3 पार्ट में पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस क्वेश्चन पेपर को। और इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व करके आपके दोनों ही चैनल पे दिया गया है, आप लोग जाके देखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और थ्योरी क्लास भी चल रहा है धीरे धीरे, तो थ्योरी भी क्लास देखिएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग के पास जो बुक है, बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। जिससे यदि बुक पढ़ेंगे तभी आप इस क्वेश्चन पेपर को भी सोल्व करने में आपके लिए आसानी रहेगा। ठीक है, पहले बुक पढ़िए, इसके बाद क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए, या आप वीडियो देख रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एमसीक्यू जितने भी सोल्व करवाए जाते हैं आप जरूर देखिए सबसे पहले। ठीक है, तो इससे आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहला आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल सैंपल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर डायग्नोसिस फंगल इन्फेक्शन इन द लंग। क्या बोला गया है कि कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल सैंपल है जो फंगल इन्फेक्शन जो लंग्स में होता है उसको डायग्नोसिस करने में यूज करते हैं। कहाँ पर बोला गया है? लंग्स में, नॉट ब्लड। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला ऑप्शन जो है आपका ब्लड दिया गया है, दूसरा है स्पूटम, तीसरा है स्टूल, चौथा है यूरिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा स्पूटम। ठीक है, स्पूटम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पूटम, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से क्या होता है, कफ जो है वहाँ से निकलता है, और उसके थ्रू जो है आप लोग उसको सैंपल कलेक्ट करके, और इसको जो है हम लोग फंगल इन्फेक्शन के लिए रूटीन सैंपल इसको बोलते हैं। ठीक है, स्पूटम क्या है? रूटीन सैंपल है फंगल इन्फेक्शन को जो है लंग्स में फंगल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए ये सैंपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके एस्परजिलस हो गया, हिस्टोप्लाज्मा हो गया, कैंडिडा हो गया। ठीक है, ये लंग्स में जो है आपका कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो तो उस वहाँ से हम लोग सैंपल ले करके इसके बाद ही टेस्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं? तो पहले एक है QH माउंट है। ठीक है, जो कि वेट माउंट बोला जाता है, QH माउंट के थ्रू भी हम लोग चेक करते हैं। दूसरा क्या है आपका? फंगल कल्चर करते हैं। ठीक है, फंगल कल्चर करते हैं। तीसरा क्या है? इससे हम लोग ग्राम स्टेन भी करते हैं। ठीक है, स्पूटम से, और माइक्रोस्कोपी। ठीक है, ये हो गया आपका। और ब्लड जो है आपका, ब्लड क्या है? ब्लड आपका ये कोई रूटीन फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज नहीं करते। लंग्स के लिए, लंग्स में जो फंगल इन्फेक्शन है तो उसके लिए ब्लड हम लोग यूज नहीं करते हैं। यदि ब्लड स्ट्रीम में फंगल इन्फेक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फंगेमिया, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ब्लड का सैंपल यूज करते हैं फंगल कल्चर के लिए, जैसे कि सच एज कैंडिडा और एस्परजिलस केसेस, माने इन सीवियर केसेस। ठीक है, तीसरा क्या है? स्टूल है। स्टूल को भी हम यूज नहीं करते हैं फंगल कल्चर के लिए लंग्स में। ये किसके लिए करते हैं हम? स्टूल इज यूज्ड टू डायग्नोस इंटेस्टिनल पैरासाइट और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको? स्टूल को। ठीक है, इट इज नॉट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस लंग इन्फेक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन इज यूरिन। यूरिन may be used for detecting urinary fungal infection or fungal antigen, that is histoplasma antigen. ठीक है, it is not the primary sample for fungal diagnosis. ठीक है, ये जो यूरिन है आपका प्राइमरी सैंपल नहीं है फॉर फंगल डायग्नोसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका
प्लूरल फ्लूइड, क्या बोला गया है? प्लूरल फ्लूइड इज कलेक्टेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द बॉडी। कहाँ से किया जाता है? प्लूरल फ्लूइड कहाँ से हम लोग कलेक्ट करते हैं? ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंग्स। प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द प्लूरल कैविटी। कहाँ रहता है प्लूरल फ्लूइड? प्लूरल कैविटी में रहता है। द स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट वाल। कहाँ रहता है? लंग्स एंड चेस्ट वाल के मिडिल में क्या रहता है? आपका प्लूरल फ्लूइड। इसके बाद आता है नी ज्वाइंट। क्या है? नी ज्वाइंट। नी ज्वाइंट में क्या रहता है? फ्लूइड फ्रॉम द नी ज्वाइंट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? साइनोवियल फ्लूइड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइनोवियल फ्लूइड। इसके बाद क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में क्या रहता है? पेरिटेनुअल फ्लूइड उसको बोला जाता है या एसाइटिक फ्लूइड बोला जाता है। हम लोग स्टोमक से क्या, एब्डोमिनल कैविटी से हम लोग क्या निकालते हैं? कौन सा फ्लूइड रहता है? पेरिटोनियल फ्लूइड, या उसको हम लोग बोलते हैं एसाइटिक फ्लूइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से हम लोग क्या कलेक्ट करते हैं? CSF। क्या करते हैं? CSF। तो आपको पता चल गया। लंग्स से हम लोग क्या करते हैं? आपका प्लूरल फ्लूइड जो कि लंग्स एंड चेस्ट वाल की कैविटी में रहता है। एब्डोमिनल फ्लूइड से हम लोग क्या कलेक्ट करते हैं? एसाइटिक फ्लूइड, जिसको हम लोग पेरिटोनियल फ्लूइड भी बोला जाता है। इसके बाद आता है आपका नी ज्वाइंट को बता दें साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से हम लोग क्या कलेक्ट करते हैं? तो फ्लूइड अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज CSF। ठीक है। तो वहाँ से हम लोग CSF, जो CSF कहाँ रहता है? अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन, जिसको शॉर्ट में मैक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? MIC, मैक। इसका पहला कोई ऑप्शन क्या दिया है? कॉन्सेंट्रेशन एट विच बैक्टीरिया आर मोस्ट एक्टिव। ऑप्शन नंबर 2, लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन दैट किल्स ऑल बैक्टीरिया। तीसरा 3, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन टेस्टेड। ऑप्शन नंबर 4, लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन दैट इनहिबिट विजिबल ग्रोथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन दैट इनहिबिट विजिबल ग्रोथ। करेक्ट। ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। MIC इज द लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन antimicrobial agent that prevent visible growth of bacteria after incubation. It helps determine antibiotic susceptibility test, है ना। इसके बाद जो है MIC क्या होता है? स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ। MBC और एक होता है MBC जिसको बोलते हैं किल्स बैक्टीरिया। ठीक है। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। इसका क्या हो गया? लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन दैट इनहिबिट द विजिबल ग्रोथ, इसका मतलब ये होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन एट व्हिच बैक्टीरिया बोला गया है, ये जो है इनकरेक्ट है, बिकॉज बैक्टीरिया आर एक्टिव एट मेनी कॉन्सेंट्रेशन। MIC मेजर इनहिबिट नोट एक्टिविटी। MIC का काम क्या है? इनहिबिट जो है हम मेजर करते हैं। किसको? MIC जो क्या करते हैं? मेजर करते हैं किसको? इनहिबिशन, नोट एक्टिविटी बैक्टीरिया। ठीक है। ये जो है एक्टिव बैक्टीरिया के लिए यूज नहीं होता है MIC, ये किसके लिए होते हैं? इनहिबिट बैक्टीरिया के लिए। इसके बाद क्या दिया नेक्स्ट? लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन दैट किल्स ऑल बैक्टीरिया। ठीक है। तो ये जो है आपका MIC, ये जो है आपका इनहिबिट का हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को चेक करते हैं, जर्नो की नहीं कि आपका एक्टिव बैक्टीरिया के लिए। तो ये जो है आपका मिनिमम MIC जो है, ठीक है,
मिनिमम बैक्टीरिया कॉन्सेंट्रेशन जो है ये जो है आपका MIC नहीं है। तीसरा क्या है, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन टेस्टेड। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन अ टेस्ट इज अनरिलेटेड टू द डिफिनीशन ऑफ MIC। तो ये जो है आपका MIC का डिफिनीशन में फिट नहीं बैठता, ये भी रॉन्ग आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 में चलते हैं हम लोग, सॉरी 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रॉबर्ट कोच इज बेस्ट नोन फॉर। आपका ये जो है आपका पिछले बार भी एक वीडियो में मैंने बताया था डिटेल से वहाँ पे, इन्वेंटिंग द माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये पहले भी पूछा गया है। डेवलपिंग एंटीसेप्टिक सर्जरी, डिस्कवरिंग पेनिसिलिन एंड आइडेंटिफाइंग द कॉजेटिव एजेंट ट्यूबरक्लोसिस एंड कोलेरा, ये जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, रॉबर्ट कोच इज द बेस्ट नॉलेज फॉर, क्या बोला है, आइडेंटिफाइंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड कोलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि इन द डिस्क डिफ्यूजन मेथड फॉर एंटीफंगल ससेप्टिबिलिटी द रिजल्ट्स आर मेजर्ड बाय, कैसे रिजल्ट को मेजर करते हैं, द जोन ऑफ इनहिबिशन अराउंड द डिस्क, द कलर चेंजेज इन द मीडिया, टर्बिडिटी इन द ब्रोथ, द मेंबर्स ऑफ कॉलोनी। नो, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द जोन ऑफ इनहिबिशन अराउंड द डिस्क। हम लोग जोन ऑफ इनहिबिशन को मेजर करते हैं किसमें, एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट में। ठीक है, किसके द्वारा, डिस्क डिफ्यूजन मेथड। डिस्क डिफ्यूजन मेथड को हम लोग किर्बी बॉर मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किर्बी बॉर मेथड। एन एंटी फंगल ड्रग डिस्क इज अ प्लेस्ड ऑन एन अगर प्लेट इनोकुलेटेड विद द फंगस, है ना। इफ द फंगस ससेप्टिबल अ क्लियर एरिया अपीयर अराउंड द डिस्क द डायमीटर ऑफ द जोन, किसमें मापते हैं हम लोग, इन mm इज मेजर टू डिटरमाइन ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। समझ गए इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेट में देते हैं, तो एंटीबायोटिक के अराउंड में जो है क्या होता है, क्लियर हो जाता है। यदि आपका एंटी फंगल जो है, आप एंटी फंगल हो या बैक्टीरियल हो, क्लियर एरिया हो जाता है। यदि ससेप्टिबल यदि रहता है तो एंटीबायोटिक या ये फंगल के बारे में पूछा गया क्या, नहीं, एंटी फंगल के बारे में पूछा गया है। तो यदि फंगल हो या बैक्टीरियल हो, दोनों ही केस में क्या होता है, क्लियर जोन आपको मिलता है। कहाँ पे, एंटीबायोटिक के अराउंड, जिसको हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं किसमें, डायमीटर में। उसका यूनिट क्या होता है, mm में उसको मापा जाता है। ठीक है, इसके बाद बोला गया द कलर चेंजेज इन द मीडिया। तो कलर चेंजेज जो है आपका कुछ बायोकेमिकल टेस्ट में होता है या क्रोमोजेनिक टेस्ट में होता है। ये जो है आपका डिस्क डिफ्यूजन में इसका इंटरप्रेट नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, टर्बिडिटी इन ब्रोथ। ठीक है, टर्बिडिटी मेजर इन द ब्रोथ डाइल्यूशन मेथड टू डिटरमाइन MIC। ठीक है, इट इज नॉट यूज्ड इन डिस्क डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ क्लोनीज। क्लोनी काउंट इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव कल्चर। में नंबर ऑफ क्लोनी हम लोग किस में देखते हैं, क्लोनी काउंट इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव कल्चर, इट इज नॉट द मेजरमेंट इन डिस्क डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 6, which container should be used collect a stool sample for parasite infection? हम लोग किस में करते हैं? ऑप्शन दिया है सिरिंज, नो, syringe are used for collecting liquid like blood or body fluid, not a stool. They are not suitable for a stool collection. Next option, glass jar with alcohol. Alcohol can destroy or alter parasite morphology. Routine sample are not collected in the alcohol. Okay. Next option, metal. Metal box is not sterile or appropriate for laboratory stool collection. Next option, क्लीन ड्राई वाइड माउथ कंटेनर, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लीन ड्राई वाइड माउथेड कंटेनर इज द राइट आंसर। दिस इज द स्टैंडर्ड कंटेनर फॉर स्टूल एग्जामिनेशन। ओके, इट allow easy collection and prevent contamination. The sample should be fresh and free from urine or water contamination. ये क्या है आपका एक स्टैंडर्ड जो है कंटेनर होता है, क्लीन ड्राई वाइड माउथ कंटेनर इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका स्टैंडर्ड स्टूल कंटेनर है, ये इसमें जो है इजी कलेक्शन होता है, प्रिवेंट कंटामिनेशन को हम अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। और जो सैंपल कलेक्शन करते हैं हम लोग, वो हमें फ्रेशली होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम यूरिन और वाटर कंटामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकली मेजर्ड इन अ लीवर फंक्शन टेस्ट। हम लोग ऐसे में से कौन सा ऐसा है जो टाइपिकली हम लोग मेनली लीवर फंक्शन टेस्ट में नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, एल्कालाइन फॉस्फेट। ALP is an important liver function test enzyme. It increase in bile duct obstruction and liver disease. किसमें एल्कालाइन फॉस्फेट इंक्रीज होता है? तो बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, किसमें? बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, एस्पार्टेट एमाइनो ट्रांसफरेज, जिसको हम लोग बोलते हैं AST और SGOT। ये भी आपको एग्जाम में आता है कि एस्पार्टेज एमाइनो ट्रांसफरेज को हम लोग दूसरा नाम और क्या है, SGOT। ओके, ये याद रखिएगा। AST इज अ मेजर लीवर इंजाइम। AST क्या है? मेजर आपका लीवर इंजाइम है। इट इंक्रीज इन लीवर सेल इंजुरी एंड इज रूटीनली इंक्लूडेड इन LFT। समझ गए। नेक्स्ट क्या है, अमाइलेज। अमाइलेज इज नॉट मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियाज। अमाइलेज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियाज एंड सैलिवरी ग्लैंड, नॉट इन लीवर। समझ गए। अमाइलेज कहाँ से रिलीज होता है? अमाइलेज जो है आपका पैंक्रियाज एंड सैलिवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। इट इज नॉट produced by the liver. It measures to diagnose acute pancreatitis, not liver disease. Okay. After that, option number 4, alanine aminotransferase. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ALT शॉर्ट में, और इसका दूसरा नाम क्या है? SGPT. SGPT is most specific enzyme for liver cell injury. It is a routine component of LFT. Next question, question number 8. Which enzyme is commonly used in ELISA test? इसमें से कौन सा ऐसा इंजाइम है जो हम लोग ELISA टेस्ट में यूज करते हैं? पहला लाइपेज। लाइपेज इज अ डाइजेस्टिव इंजाइम प्रोड्यूस्ड मेनली बाय द पैंक्रियाज।
इट इज नॉट यूज टू डायग्नोस पैंक्रियाटाइटिस, नोट इन इलाजा, इट इज यूज टू डायग्नोस ऑफ पैंक्रियाटाइटिस। हम लोग इलापेज को क्या करते हैं, किसमें किसके लिए यूज करते हैं, डायग्नोस पैंक्रियाटाइटिस, नोट इन इलाजा, इलाजा के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। ओके, कैटालाइज, कैटालाइज किस में यूज करते हैं, कैटालाइज ब्रेक डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, इट इज यूज्ड इन द कैटालाइज टेस्ट फॉर बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन, नोट एंड इलाजा लेवल। ये माइक्रोबायोलॉजी का में हम लोग यूज करते हैं, इसमें माइक्रोबायोलॉजी में ये टेस्ट होता है, किसके लिए, बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए। कैटालाइज टेस्ट कौन सा बैक्टीरिया पॉजिटिव होता है, आप हमें बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। तो इट इज यूज्ड इन द कैटालाइज टेस्ट फॉर बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन, नोट एज एन इलाजा लेवल। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, हेलिकेस, हेलिकेस अनवाइंड डीएनए ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन, इट हैज नो रोल, इट हैज नो एनी रोल्स इन इलाजा। ऑप्शन नंबर 4 हॉर्स रेडिस peroxidase is the right answer। HRP is the most commonly used enzyme in इलाजा। HRP क्या है, मोस्ट कॉमनली एंजाइम है जो इलाजा में यूज करते हैं। इट रिएक्ट्स विथ सबस्ट्रेट सच एज TMB, ये क्या करते हैं, आपका TMB के साथ रिएक्ट करता है और क्या करता है, कलर चेंज करता है। वही कलर इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट। इससे हमको पता चलता है कि सैंपल में जो है आपका एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं, क्योंकि ये HRP TMB के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या करते हैं, कलर को प्रोड्यूस करता है, जिससे हम लोग पता चलता है कि इसमें एंटीजन या एंटीबॉडी का क्या है, उसमें कितना मात्रा में है ना, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, बट कितना लेवल है, कितना माने हाई तक है, उससे हम लोग पता करते हैं उसी कलर को मेजर करके। और एक और ऑप्शन है, TMB का फुल फॉर्म क्या है, उसका हो जाएगा टेट्रामेथाइल बेंजीडीन, ये याद रखिएगा। TMB क्या है, TMB क्या है, सबस्ट्रेट है, इलाजा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उसका, ये चीज़ याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इम्यूनोएसे, इसमें से कौन सा ऐसा है जो इम्यूनोएसे नहीं है, इलाजा, वेस्टर्न ब्लॉट, PCR, रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका PCR। PCR क्या है, आपका जो है इम्यूनोएसे टाइप नहीं है। इलाजा, पहला क्या ऑप्शन क्या है, इलाजा, इसका फुल फॉर्म क्या है, इलाजा लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसका भी आपका क्वेश्चन आता है कि इलाजा का फुल फॉर्म क्या है, इलाजा का फुल फॉर्म क्या होगा, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इज एन इम्यूनोएसे। ये क्या है, इम्यूनोएसे। हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, टू डिटेक्ट एंटीजन और एंटीबॉडी। इलाजा के थ्रू हम लोग क्या डिटेक्ट करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। वेस्टर्न ब्लॉट क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट इज एन इम्यूनोएसे, ये भी क्या है, इम्यूनोएसे है। इट डिटेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन यूजिंग एंटीबॉडी, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन, ये हम लोग क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट किसके लिए करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन यूजिंग बाय द एंटीबॉडीज। और ये हम लोग कहाँ, ये टेस्ट कहाँ यूज करते हैं, इट इज ऑफ्टन यूज टू कन्फर्म इन्फेक्शन लाइक HIV। किसके लिए, HIV का ये क्या है, कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है। नेक्स्ट क्या है, PCR। PCR का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक। PCR क्या है, मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक है। ये हम लोग किसके लिए करते यूज करते हैं, इट एम्प्लीफाइज DNA और RNA। इट इज नॉट एन इम्यूनोएसे बिकॉज इट डज नॉट रिले ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है,
पानी पी इसके बाद क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, रिया, RIA, क्या है रिया। रिया इज एन इम्यूनो एसे दैट यूज रेडियो एक्टिव लेवल, इट इज यूज फॉर मेजरिंग हार्मोन, ड्रग एंड प्रोटीन। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है रिया के ऊपर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर कलेक्टिंग अ थ्रोट स्वाब। थ्रोट स्वाब कलेक्शन का रीजन क्या है, टू डायग्नोस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, टू डिटेक्ट लंग डिजीज, टू एक्सेसिव किडनी, और क्या दिया है फोर्थ, टू टेस्ट फॉर डाइजेस्टिव इशू। सबसे पहला है डिटेक्ट लंग्स डिजीज के लिए क्या करते हैं, लंग्स डिजीज आर स्पेशली डायग्नोस्ड यूजिंग द स्पुटम ब्रोंको एल्वियोलर लेवेज, जिसको हम लोग बेल बोलते हैं, या इमेजिंग टेक्निक के द्वारा हम लोग लंग्स का जो डिजीज है वो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, अ थ्रोट स्वाब इज नॉट द प्राइमरी सैंपल फॉर लंग्स डिजीज। ओके, नेक्स्ट, टू एक्सेसिव किडनी फंक्शन, kidney function always evaluated using blood and urine test, creatinine, urea, EGFR. Throat swab have no any roles in kidney function, accesses the kidney function. Diagnosed using diagnosed aspect function is throat swab is collected to detect pathogen causing infections of throat swab and upper respiratory tract, not lower respiratory tract. As for example, which bacteria, Streptococcus pyogenes, Corynebacterium diphtheria, respiratory virus, इन्फ्लुएंजा, सार्क जो कोरोना जो था उसका, सार्स CoV-2, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, थ्रोट स्वाब को एज ए सैंपल के यूज करते हैं। फोर्थ में क्या था, टू टेस्ट फॉर डाइजेस्टिव इशू, इसके लिए जो हम लोग थ्रोट स्वाब से कुछ नहीं कर सकते हैं। डाइजेस्टिव डिजीज रिक्वायर स्टूल, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सैंपल। ठीक है, इसके लिए हम लोग थ्रोट स्वाब का कोई भी रोल्स नहीं है, इसके लिए जो है कोई रोल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर, बहुत ही लंबा वीडियो है, इसको हम नेक्स्ट एग्जाम में कवर करेंगे, और हम 3 क्वेश्चन करवा देते हैं अभी। ऑप्शन नंबर 11 में क्या है, which of the following is a vector borne parasite infection? ऑप्शन नंबर ए, एस्केरिसिस, मलेरिया, ओमेसिस, जियार्डियासिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है आपका मलेरिया। एस्केरिसिस क्या है, एस्केरिसिस कॉज्ड एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, इसको हम लोग बोलते हैं राउंड वर्म। ये कैसे ट्रांसमिट करता है, फीकल ओरल रूट के द्वारा, बाय इंजेक्टिंग ईग इन कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ये जो है कॉज करता है। नोट अ वेक्टर बोर्न डिजीज, ये क्या है, वेक्टर बोर्न डिजीज नहीं है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, फीकल ओरल रूट के थ्रू होता है। कैसे, थ्रू द कॉन्टामिनेशन फूड एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मलेरिया। मलेरिया क्या है, किसके द्वारा कॉज करता है, पता है आपको, प्लाज्मोडियम स्पेसीज के द्वारा। इसमें भी क्या है, कितने तरह के हैं, 4 टाइप्स के हैं। पहला प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, दूसरा बैबैक्स, तीसरा मलेरिया, चौथा ओवेल, लेकिन एक और है जो कि नॉलेसी है। बट हमारे इंडिया में क्या मोस्ट कॉमन है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम एंड बैबैक्स, ये 2 है। मलेरिया का क्लास लिया गया है आपका थ्योरेटिकली, वहाँ पर जाकर देखिएगा, मैंने 5 का डिटेल्स में बताया हूँ। इसके बाद जो है आपका एवियसिस। अच्छा हाँ, मलेरिया का जो है ट्रांसमिट कैसे होता है, थ्रू द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो व्हिच एक्ट्स एज द वेक्टर। ये क्या करता है, एज ए वेक्टर का रोल
प्ले करता है कौन, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। देयरफॉर इट इज अ वेक्टर बोर्न पैरासाइट डिजीज। नेक्स्ट क्या है, ऑबियसिस। ये क्या है, किसके द्वारा कॉज करता है, कॉज बाय इंटामीबा हिस्टोलाइटिका स्प्रेड थ्रू द कॉन्टेमिनेशन फूड एंड वाटर थ्रू द फीकल ओरल रूट, नॉट ट्रांसमिटेड बाय द वेक्टर। नेक्स्ट ऑप्शन इज द जियार्डियासिस कॉज्ड बाय जियार्डिया लैम्बलिया, जिसको हम लोग बोलते हैं जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस स्प्रेड थ्रू द कॉन्टेमिनेशन वाटर और फूड, नॉट वेक्टर बॉर्न डिजीज। जितने भी होते हैं एस्केरियासिस, एम्बियोपियासिस, जियार्डियासिस, तीनों के तीनों क्या होता है, फीकल ओरल रूट के थ्रू ही आपका ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन इज बेस्ड ऑन। मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन जो है किसके ऊपर बेस्ड है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग, नॉट फ्रीजिंग प्रिजर्वेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेदर देन द किलिंग देम। इट इज नॉट अ स्टेलाइजेशन मेथड। ओके, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इट इज दिस इज द राइट आंसर। हम लोग क्या करते हैं मॉइस्ट हीट के थ्रू, दैट मीन्स ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या है, मॉइस्ट हीट है। तो हम लोग ऑटोक्लेव कैसे कितने पर करते हैं, इसका क्या है, तो याद रखें ऑटोक्लेविंग जो हम लोग करते हैं 121 डिग्री सी फॉर 15 मिनट्स एट 15 PSI, ये याद रखिएगा, ठीक है। 121 डिग्री सी कितना रहता है टेम्परेचर, 121 डिग्री सी 15 मिनट्स एंड एट 15 PSI, ये याद रखना है। ऑटोक्लेविंग का जो है ये टेम्परेचर होता है और ये टाइम टेबल है इसका। इसके बाद है क्या बोल रहा है, मॉइस्ट हीट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय कोआगुलेटिंग एंड डी नेचुरिंग सेलुलर प्रोटीन एंड इंजाइम, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ माइक्रोबियल सेल क्या है, ये डिहाइड्रेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। डिहाइड्रेशन क्या है, ये ड्राई हीट का प्रिंसिपल है। जैसे कि हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ माइक्रोबियल सेल क्या होता है, हॉट एयर ओवेंस होता है, नॉट मॉइस्ट हीट। ओके, इसके बाद लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर क्या है, ऑटोक्लेव यूज हाई टेम्परेचर विथ प्रेशर, हाई टेम्परेचर विथ प्रेशर, नॉट लो टेम्परेचर। प्रेशर हेल्प इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अलाउइंग स्टीम टू रीच हायर टेम्परेचर। ओके, तो मॉइस्ट हीट जो है में क्या होता है, प्रोटीन डीनेचुरेशन होता है, जो हम ऑटोक्लेव के थ्रू करते हैं। ये याद रखिए पहला नंबर पॉइंट मॉइस्ट हीट के बारे में, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट याद रखना है आपको, ड्राई हीट। क्या याद रखना है, ड्राई हीट। ड्राई हीट कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन होता है। तो ये कहाँ पे क्या आता है, हॉट एयर ओवन में होता है। कौन सा, डिहाइड्रेशन ऑफ माइक्रोबियल सेल। ये भी एक स्टेरिलाइजेशन मेथड है, किसके द्वारा, हॉट एयर ओवन के द्वारा, और मॉइस्ट हीट जो है आपका ऑटोक्लेव के द्वारा होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13। आज का मैं ये आज जो है यही क्वेश्चन पे लास्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करवाएंगे। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ साइटोलॉजिकल स्पेसिमेन। साइटोलॉजिकल स्पेसिमेन कौन सा है, पहला क्या दिया है, सर्जिकल रिजेक्शन रिसेक्शन। पहला क्या, सर्जिकल रिसेक्शन। सर्जिकल रिसेक्शन इज अ हिस्टोपैथोलॉजी स्पेसिमेन वेयर टिश्यू इज रिमूव्ड सर्जिकली, इट इज नॉट साइटोलॉजी। नेक्स्ट ऑप्शन, टिश्यू ब्लॉक। A tissue block is a paraffin embedded histopathology specimen. It is not cytological sample. Then option number 3, bone biopsy. Bone marrow biopsy या bone biopsy. Bone biopsy is a histopathological specimen used for examination. It is not cytology. Pap smear is a cytology specimen.
पैप एस्मियर, पैप का पूरा नाम होता है पेपेनिकुलस एस्मियर। पैप का क्या पूरा नाम है? पापेनिकुलो, ओके, इज अ साइटोलॉजिकल स्पेसिमेन। It collects individual cells from the cervix to detect cervical cancer and precancerous lesion। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं उस स्पेसिमेन का। स्पेसिमेन कहाँ से कलेक्ट करते हैं? तो सर्विक्स से। यहाँ से याद रखने की बात है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहने वाला है, साइटोलॉजिकल स्टडी इंडिविजुअल सेल्स, पैप एस्मियर होता है, एफएनएसी होता है, और बॉडी फ्लूइड साइटोलॉजी होता है। ये सारी चीज़ आता है इसके तहत। हिस्टोपैथोलॉजी स्टडीज टिश्यू आर्किटेक्चर, दैट इज अ बायोप्सी, टिश्यू ब्लॉक, सर्जिकल स्पेस फ्रॉम द सर्जिकल स्पेसिमेन, यहाँ से कर किया जाता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भी जितने सारे क्वेश्चन बचे हैं वो सब हम करवाने वाले हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को हमेशा पूरा देखिएगा। और भी बहुत सारे दोनों ही चैनल पे एमसीक्यू कराए गए हैं, आप वो सब जाकर देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और ऐसे ही हम ईच एंड एवरी ऑप्शन को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और यदि लगे कि हम कहीं गलत बोल रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि किसी के पास 100% नॉलेज नहीं रहता है, कुछ न कुछ कमी तो ज़रूर होता है, ठीक है ना। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। यदि अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे को भी लाभ पहुंच सके, दूसरे भी समझ सके, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।